नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। प्राइम टाइम में वैसे तो हम दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी सबसे पहले आपको देते हैं, लेकिन आज आपको बता दें कि जो दिन भर जो हुआ वो आज मुख्य मुद्दे से जुड़ा हुआ है। आज जम्मू सांबा हाईवे पूरा दिन सुर्खियों में रहा। दरअसल ये सुर्खियां सरोर टोल प्लाजा बंद करने के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन को लेकर तो थी, लेकिन शांतिपूर्वक शुरू हुआ ये प्रदर्शन देर रात उग्र तो नहीं हुआ था, लेकिन डरा हुआ प्रशासन कहें या सतर्क पुलिस प्रशासन कहें ने देर रात सभा यानी युवा राजपूत सभा के सदस्यों को हिरासत में ले लिया। उनके फोन भी ले लिए गए। इसके साथ ही क्षेत्र में धारा 144 लागू करके टोल वसूली जो है वो आज सुबह से शुरू हो गई। इसके बाद सांबा में लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और विभिन्न वर्गों के लोग सड़कों पर उतर आए। कहीं नारेबाजी हुई तो कहीं टायर जलाकर रोष जताया गया और मांग की गई कि एक तो टोल वसूली को बंद किया जाए और दूसरा सभा के सदस्यों यानी युवा राजपूत सभा के हिरासत में लिए गए सदस्यों को रिहा किया जाए, उन्हें छोड़ा जाए। इस दौरान जम्मू सांबा मार्ग पर ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया। वाहनों की लंबी कतारें दोनों ओर लग गई। हालात तनावपूर्ण न हो इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी हो गई, लेकिन गुस्साए लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसी दौरान मार्ग खुलवाने और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी की और आंसू गैस के गोले भी दागे और फिर मार्ग पर डटे गुस्साए लोगों को भगाया गया और वाहनों की आवाजाही बहाल की गई। जहाँ पे आंसू गैस के गोले के साथ पुलिस पूरी तैनात है और जिसको भगाने का प्रयास कर रही है, रास्ता खोलने का प्रयास कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालात और आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। शुरू किए हैं, कुछ गाड़ियों को भी डैमेज किया है और एक दो पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि सरोर टोल प्लाजा को हटाने को लेकर युवा राजपूत सभा द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को लेकर अब विभिन्न वर्गों के लोग एकजुट होने लगे हैं और सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी के विरुद्ध लोगों का रोष भी अब खुलकर सामने आने लगा है। जानकारों की माने तो सरोर टोल प्लाजा कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसका समाधान नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले को मुद्दा बनने देने का शायद इंतजार किया गया। ये टालने योग्य मुद्दा था, लेकिन इसे बजाय टालने के इस पर लोगों के भड़कने का इंतजार किया गया। और अगर ऐसा नहीं था तो क्यों इसे तूल पकड़ने तक का इंतजार किया गया। आज इसी बात को लेकर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पत्रकार वार्ता करके सरकार पर एक के बाद एक कई सवाल उठाए, जो कि 100% बिल्कुल सही भी थे। उन्होंने कहा कि सरोर टोल प्लाजा कानूनी रूप से ही सही नहीं है। कानून के मुताबिक 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर 2 टोल प्लाजा नहीं हो सकते, जबकि यहाँ महज 30 से 35 किलोमीटर के भीतर ही टोल प्लाजा स्थित है। मुद्दे तो काफ़ी हैं, बट मैं स्टार्ट करूं अगर तो इस वक्त आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों को भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी टोल प्लाजा को लेके, बिकॉज टोल प्लाजा सरोर का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि अपार्ट फ्रॉम पब्लिक सेंटिमेंट, चूंकि हम लोग वकील भी हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं थोड़ा सा एनलाइटन करना चाहूँगा अथॉरिटीज़ को कि सरोर प्लाजा टोल प्लाजा पे जो टोल कलेक्शन है वो सिर्फ एक पब्लिक रिएक्शन इमोशनल नहीं है, इसका एक लीगल एस्पेक्ट भी है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था एक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे के नाते कि अथॉरिटीज़ इस पे कोई कॉल लेती, बट हम देख रहे हैं कि अथॉरिटीज़ का इस पे कोई अभी पॉजिटिव रिस्पांस आ नहीं रहा। और ये जो लीगल एस्पेक्ट है इसका, पब्लिक सेंटिमेंट तो ऑन रोड है, बट जो लीगल एस्पेक्ट है इसके बारे में भी कोई खुल के बात नहीं कर रहा। मैं पहले स्टार्ट लीगल एस्पेक्ट से करता हूँ कि क्या ये सरोर टोल प्लाजा एक लीगली वैलिडली इंस्टॉल्ड टोल प्लाजा है या नहीं। अगर नहीं है तो बाकी की डिबेट का कोई पर्पस बनता नहीं। मैं आप लोगों को भी सर्कुलेट करते हैं, मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा जो इसका लीगल एस्पेक्ट है वो रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल है, हमारी यूटी पे भी एप्लीकेबल। उस एक्ट के अंडर रूल्स भी बने हुए हैं, नेशनल हाईवे फी रूल्स। अब टोल प्लाजा कहाँ कहाँ लगना है, कितनी फ़ी होनी चाहिए, ये एक्ट और रूल्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। इसके बारे में मैं पहले आपको जागरूक करवाऊँ। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे डिटर्मिनेशन ऑफ फी रूल्स हैं। इसका रूल 8 है जिसका हेडिंग ही है लोकेशन ऑफ टोल प्लाजा।
अब लोकेशन ऑफ टोल प्लाजा ये सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है, ये एक लेजिस्लेशन है और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे भी बाइंडिंग है। ज़्यादा डिटेल में ना जाके मैं आपको सिर्फ इसका सब रूल 2 बता दूं क्या है, और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, और आई एम श्योर द अथॉरिटीज़ आर अवेयर ऑफ दिस एज वेल। इट सेज एनी टोल प्लाजा on the same section of national highway and in the same direction shall not be established within a distance of 60 kilometers। अगर एक कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया और उसकी एक बड़ी सिंपल सी सब रूल 2 है क्लॉज जो ये कहती है कि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे टोल प्लाजा नहीं हो सकता, मीनिंग देयर बाई कि 60 किलोमीटर में 2 टोल प्लाजा नहीं होंगे। अब ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि सरोर से लेके बन टोल प्लाजा में बाई रोड 60 किलोमीटर्स नहीं बनते। मेरे दोस्त मेरे को बता रहे थे कि 38-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है सारा। क्या ये टोल प्लाजा वैलिड है? लीगली देखिए तो ये वैलिड नहीं है। हाईवे अथॉरिटी के पास कोई और एक्सक्यूज़ होगा, उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। बट हाईवे अथॉरिटी इसके ऊपर क्यों डेलिब्रेट नहीं कर रही है, ये हमको भी बैफल कर रहा है एज लॉयर्स एंड एज पार्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसको सप्लीमेंट करते हुए हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी सेलिब्रेटेड मिनिस्टर हैं, थ्रू आउट इंडिया अच्छा काम कर रहे हैं। इनका ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट 22 मार्च 2022 का इनका ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट उनकी स्टेटमेंट है, उसकी कॉपी भी हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर, उनको भी कंप्लेंट्स गई होंगी कि 60 किलोमीटर के अंदर इंडिया में इस पॉइंट्स के ऊपर 2 टोल प्लाजाज भी हैं, सो इलीगली टोल कलेक्ट किया जा रहा है। उनकी स्टेटमेंट है फ्लोर ऑफ द हाउस कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी 2 टोल प्लाजा होंगे वो हम नहीं चलने देंगे, 3 महीने के अंदर अंदर हम उनको रोक देंगे। ये 2022 मार्च की स्टेटमेंट है उनकी। और हम बिलीव करते हैं कि जब एक मिनिस्टर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देगा फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो प्रॉपरली गाइडेड होगा बाय द कंसर्न्ड सेक्रेटरीज इन टर्म्स ऑफ द लॉ। अब जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ये मार्च 2022 का, आज हम अगस्त 2023 में। और तो और 22 मार्च 2022 को पार्लियामेंट में नितिन गडकरी ने कहा था कि 60 किलोमीटर के अंदर दो टोल प्लाजा नहीं चलने देंगे और 3 महीने के अंदर हटा दिए जाएंगे, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अब अगस्त का महीना जारी है। सरोर टोल प्लाजा वैसे भी कई मामलों में टोल प्लाजा को लेकर बनाए गए जो विभिन्न नियम हैं उन पर खरा उतरता किसी भी तरह से नजर नहीं आता, जिनमें कम डिफरेंस के बावजूद टोल प्लाजा तो स्थापित हुआ ही है, ऊपर से 10 सेकंड से ज्यादा गाड़ी को रुकना पड़ना या फिर 100 मीटर से लंबे लाइन हो तो टोल माफी जैसा नियम भी यहाँ पर दूर दूर तक लागू नहीं होता है। हालांकि देखा जाए तो सरोर टोल प्लाजा को हटाना लोगों की जायज मांग है, क्योंकि जब आपका हाईवे ही ट्रैफिक के काबिल नहीं है तो कैसी टोल वसूली। एक तरफ तरना ब्रिज बैठ गया है, सड़क वर्किंग कंडीशन में है नहीं है, सरोर से लखनपुर जाने के लिए 3 से 3.5 घंटे का समय पूरी तरह से लग रहा है। ऐसे में टोल देना लोगों को खटकेगा ही। आज उन सब नेताओं की ओर भी लोगों की सवाल करती नजरें उन्हें ढूंढ रही थी जो खुद को जम्मू के यानी डोगरों के हितैषी बताते हैं और कहते हैं कि हम हैं ना आपके साथ। लेकिन आज वे सभी नेता ऐसा लगा जैसे अपने अपने मोबाइल के माध्यम से दिन भर के माहौल को भांपने में लगे हुए हैं, ताकि जो संघर्ष उनके बजाय युवा राजपूत सभा ने शुरू कर दिया उसे वो अपने हाथों में कैसे ले पाए। और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों कुछ एक नेताओं को छोड़कर जो आज हमने देखे भी जम्मू के सभी नेता इस मामले पर चुप्पी साधे रहे, जबकि नेताओं को कश्मीर के नेताओं से कुछ सीखना चाहिए जो कश्मीर के हित के लिए एकजुट होकर अपनी आवाज को सरकार के खिलाफ बुलंद करते हैं। खैर, फिलहाल आपको ये भी बता दें कि अभी तक जो युवा राजपूत सभा के हिरासत में लिए हुए सदस्य हैं उन्हें रिहा नहीं किया गया है। प्रदर्शन कर रहे गुस्साए लोगों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं ताकि लोग अवरुद्ध मार्ग से हटे। इसके अलावा सांबा व्यापार मंडल ने कल बंद का आह्वान किया है। ये आज की वो तमाम बड़ी बात थी जो सरोर टोल प्लाजा को लेकर शुरू हुए संघर्ष से जुड़ी हुई थी। आज दिन भर क्या हुआ और क्यों ये एक ऐसा मामला जिसको आसानी से सरकार अपने लेवल पर भी सुलझा सकती थी, पर वो सुलझाया नहीं गया है अभी तक, और अब ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ पूरी तरह से दिख रहा है। खैर, आज का दिन तो सरगर्मी से भरा रहा। कल क्या रंग लेता है, क्या रुख बदलता है और क्या सरकार इस पर कोई कदम पहले उठाती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी।
आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर से एक और मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए ताज़ा खबरों के लिए जेके अपडेट और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।